हमारे देश में जिस प्रकार धर्म का प्रचार हो रहा है, जिस प्रकार बुद्ध जयंती का प्रोग्राम पूरे देश में मनाया गया है, दूर दूर तक गांव तक भी यह बुद्ध जयंती का गूंज सुनाई पड़ने लगा है। इससे यह साबित होता है कि आने वाला समय बुद्ध धर्म के तरफ लोगों को बढ़ना निश्चित दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे समझने लगे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बुद्ध को धम्म को समझने का प्रयास किया और उसे अपना लिया। उसके बाद पूरे देश में लोगों ने बुद्ध धम्म को समझने का प्रयास किया जा रहा है। आज तक यह समझाने का, बताने का प्रयास नहीं किया गया कि बुद्ध धम्म क्या है और उसके बाबा साहब ने क्यों इस धम्म को अपनाने का प्रयास किया और अपनाया। काशीराम ने कहा था, बाबा साहब का सपना अधूरा, काशीराम करेंगे पूरा। काशीराम समझते थे कि बाबा साहब का 3 सपना था जो उन्होंने 2 सपना को रास्ते में ही छोड़ करके चले गए। एक सपना तो बाबा साहब ने संविधान बना करके सबको बराबरी का हक दिया, एक वोट का हक सभी को, राजा हो या रंग हो, सबको एक मत का अधिकार उन्होंने दिया। दूसरा, उन्होंने देश को, जनता को आर्थिक प्रजातंत्र देना चाहते थे और संविधान के अंदर में उन्होंने पार्ट 4 में आर्थिक प्रजातंत्र का जिक्र मिलता है। लेकिन अभी तक जो भी सरकारें आई, जनता के साथ धोखा किया है, आर्थिक प्रजातंत्र के पन्नों को उलटने का भी प्रयास नहीं किया है। काशीराम चाह रहे थे कि बाबा साहब का सपने को साकार किया जाए और उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया। लेकिन काशीराम को जाने के बाद यह नारा ही रह गया। फिर मायावती ने काशीराम को सपना अधूरा, मायावती करेगी पूरा, इसी पर सत्ता में आने का प्रयास मायावती ने किया और सत्ता में आया भी।
लेकिन जो बाबा साहब का सपना था उस पर मायावती भी ध्यान नहीं दिया। तीसरा सपना था सामाजिक परिवर्तन लाना, सामाजिक रूप से मजबूत करना, लोगों को ऊंच नीच से मुक्ति दिलाना। उन्होंने बुद्ध धर्म के माध्यम से सबको बराबर खड़ा करना चाहते थे। उन्होंने देखा बुद्ध धर्म में समानता, भाईचारा, मानवता सब निहित है और इस धर्म से पूरे देश में गैर छुआछूत खत्म हो जाएगा, ऊंच नीच खत्म हो जाएगा और लोग बराबर की जिंदगी जिएंगे। लेकिन बुद्ध धर्म का हमारे देश में प्रसार आजादी के बाद नहीं हुआ। पाखंडियों ने, पंडित मुल्लाओं ने समाज को बहला फुसला करके उनको मंदिर मस्जिद के तरफ ले जाकर के स्वर्गलोक और नरक लोक को चक्कर दिखा करके हमारे समाज को डराने और धमकाने का प्रयास किया गया और आज तक हमारा समाज लूटता आ रहा है। आज तक उसी के इशारे के अनुसार अपना जीवन जी रहा है, एक दूसरे को ऊंच नीच दिखा करके आगे बढ़ रहा है और शिक्षा का महत्व नहीं दे करके, स्कूल का महत्व नहीं दे करके बाबा, पंडित और मुल्ला के इशारे पे वह अपना काम कर रहा है और समाज में अपने आप को कमजोर कर रहा है। जो सबसे पहले हमारे पूर्वज को लूटने का काम किया, क्योंकि हमारा समाज उस समय जागरूक नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था और पंडित मुल्ला और पादरी के झांसे में आकर के हम भूत प्रेत के चक्कर में पड़ गए और हमारा समाज लूटते आ रहा है। लेकिन आज हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, जागरूकता आई है, संविधान के माध्यम से समाज में बराबरी का संकेत मिल रहा है। लेकिन जब तक हमारी आर्थिक आजादी, सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक हमारा समाज ऊपर नहीं उठेगा। हम आज शिक्षा को महत्व नहीं दे करके मंदिर मस्जिद को महत्व देने लगे हैं और अपने बच्चे को स्कूल के तरफ नहीं भेज करके दूसरे काम में लगाने में मस्त रहते हैं और पाखंडियों ने हमारे समाज को
सभी तरह से पंगु बनाने का कोशिश कर रहा है। आज कमजोर परिवार के बच्चे अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। आज कमजोर परिवार अपने बच्चे को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि आज देश में काम खत्म हो गया है, नौकरी खत्म हो गई है, क्योंकि सारे उद्योगों को प्राइवेटकरण किया जा रहा है, कर दिया गया। युवा बेरोजगार हो गया है, उसके हाथ में कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है, और छोटी छोटी रोजगार भी बंद हो रहा है, क्योंकि मशीन के युग में छोटे छोटे उद्योग को चलना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। ऐसा षड्यंत्र किया जा रहा है कि जो कमजोर है वो आगे नहीं बढ़े, उसके पास में पैसा अर्थ की कमी हो, तभी ही वह कमजोर बन करके बाबू साहब को सलाम बजाने का काम करेगा। यही षड्यंत्रकारी हमारे समाज को बनाने का प्रयास कर रहा है। आज पूरे देश में जिस प्रकार से बुद्ध जयंती मनाया गया है, लोगों ने धम्म को समझने लगा है, इससे अच्छा संकेत जा रहा है, और आने वाला समय में हमारा समाज घर वापसी करेगा और बुद्ध धम्म के तरफ आने का प्रयास करेगा और अपना विकास स्वयं करने का प्रयास करेगा, क्योंकि बुद्ध धम्म खुद को वह ज्ञानी समझाने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य खुद अपने आप में भगवान बन सकता है, क्योंकि मनुष्य में जो ज्ञान के खजाना भरने की असीम जगह पड़ी हुई है, और वह अपने आप को समझ करके वह ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को भगवान को रूप ले सकता है और अपना विकास के साथ साथ समाज को विकास भी कर सकता है मनुष्य। लेकिन पाखंडियों ने स्वर्ग नरक दिखा करके हमारे समाज को ठगने का प्रयास कर रहा है और आज भी कर रहा है। इसलिए हम समाज के ऐसे लोगों से आग्रह करेंगे कि ऐसे पाखंडियों के चक्कर में, बाबा के चक्कर में, झाड़ फूक के चक्कर में अपना धन को बर्बाद नहीं करें और बीमारी लगने के बाद कहाँ जाना चाहिए? डॉक्टर के पास। वह बुद्ध धम्म का मार्ग आपको बताने का प्रयास कर रहा है और बुद्ध का धम्म समझने का प्रयास कीजिए तो आप सही मार्ग के तरफ जाएंगे, अपना विकास भी करेंगे, समाज को विकास भी करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बुद्ध धम्म को समझने का प्रयास करें और अपने समाज को, अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करें। आप जब आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।